से आजकल सलाह तो बहुत लोग लेते होंगे, कैसा लगता है? मतलब अच्छा भी लगता है लेकिन इस माइंडसेट से जा रहा हूँ कि भाई मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा, उसका इंडिया आके सिर्फ इस बेसिस पे जॉब लूंगा कि मैं बाहर से पढ़ के आया पढ़ हूँ। के आए। वो नहीं ऐसे, मतलब उस बेसिस पे आई वुड से कि मत करो। दोस्तों, हम इंडियंस के माइंड में एक चीज़ इतने अच्छे से फिट कर दी गई है कि अगर फॉरेन के कोई ब्रांड की कोई भी चीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। सेम ही कॉन्सेप्ट एजुकेशन को लेकर के हम लोगों के दिमाग में फिट हो गया है कि अगर कोई भी बंदा बाहर से पढ़ के आता है, फॉरेन कंट्री से पढ़ के आता है, तो उसे एक डिफरेंट रिस्पेक्ट मिलेगी, कॉर्पोरेट में प्रिविलेज जॉब मिलेगी, हाई पेड सैलरी मिलेगी। एक्चुअली जो बोलते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो कितने सुहाने होते हैं वो आज हम अपनी गेस्ट से सुनेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी गेस्ट से मिलते हैं और उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। हाय वनिका, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है इंडिया वापस आके? इंडिया वापस आके अच्छा लग रहा है मुझे। अपनी कंट्री में आके किसी को कैसे अच्छा नहीं लग सकता। ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा था कि वहीं सेटल हो जाओ, वहीं रहने लगो, कहाँ वापस जाना है। हाँ मतलब बस देखो, सबके अपने प्रेफरेंसेस है, बट मेरी फैमिली यहाँ है तो आई प्रेफर टू कम बैक। अच्छा, यहाँ वापस आके आपको थोड़ा ऐसा फील आ रहा है एनआरआई जैसा? नहीं, नॉट एनआरआई एनआरआई वाला फील आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे दिखाने थोड़ा के सा लिए एक्सेंट होता में है चेंज हो कि जाता है, मम्मा खाना दे दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हाँ, कुछ नहीं दोस्तों है। में थोड़ा सा स्वैग आ जाता है कि फाइनली ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हो, थोड़ा सा दोस्त भी टीज कर रहे होंगे कि नाउ यू आर एनआरआई। देखिए, एनआरआई वैसे नहीं होता है, ये सब वैसे मजाक बनाने का तरीका है कि भाई तुम बाहर से आए हो तो थोड़ा ऐसे बोलो या एक्सेंट में बोलो, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। बस फर्क इस चीज का लगता है कि कुछ चीजें जो वहाँ पे होती है, गवर्नमेंट के जो रूल्स वगैरह होते हैं वो बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, जो इंडिया में नहीं होते। तो वो चीजें हमें एनआरआई फील कराते हैं कि काश वो यहाँ पे भी होता, या वो सिटीजन्स, अगर हमारे इंडिया के सिटीजन्स वो अच्छे से फॉलो करते तो इंडिया भी कोई तो फॉरेन कंट्री से कम नहीं कम है नहीं फिर। लगता, वैसी ही फील आती है यहाँ हाँ, पर भी। बट थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब ऑलमोस्ट 2 साल वहाँ रह के आए हो, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो लग देखिए रहा। हर जगह करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्टमेंट में, वो है। बट तो वर्णिका, शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बारी। तो ऑस्ट्रेलिया जाना का प्लान कब और कैसे बना? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान मेरा ऐसे बना कि आई जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2022। तो फिर मुझे ये था कि अब मास्टर्स करना है, कहाँ से करूँ, कौन सा बेस्ट प्लेस होगा मेरे लिए मास्टर्स करने का, क्योंकि मैंने बैचलर्स अपना बीकॉम किया है। तो आई थॉट कि कुछ समथिंग रिलेटेड विद बिजनेस बट इंक्लूडिंग आईटी, ताकि मैं इस इंडस्ट्री में, जो अपनी हमारी कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है उसमें आगे कुछ कर सकूँ। Okay. तो फिर तब बहुत ज्यादा सुनने में आया कि ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी बेस्ट कंट्री जहाँ पे आप आईटी को लेके कर सकते हो, और वहाँ पे आईटी डेवलप हो रहा है अभी, तो आपको नए चांसेस बहुत मिलेंगे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, एक बार देखते हैं, अगर हो जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, कुछ 50-30 समथिंग हो जाए, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो आई ट्राइड अप्लाइंग बहुत सारे कॉलेजेस में, मोनाश में किया, मेलबर्न यूनिवर्सिटी में किया, RMIT में किया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में किया। एंड देन आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज विद द स्कॉलरशिप। सो आई थॉट कि अब तो जाना बनता है, एक बार तो एक्सप्लोर भी करना बनता है एक बारी, कि क्योंकि स्कॉलरशिप मिलने से क्या होता है कि एटलीस्ट आपको थोड़ा फाइनेंशियली बहुत, हेल्प हाँ, मिल बहुत जाती है। हेल्प हो जाती है, आपका क्योंकि माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। बहुत लोग जाना चाहते हैं बट अफोर्ड अफोर्ड ना कर पाने की वजह से नहीं जा पाते हैं, बट स्कॉलरशिप हेल्प कर देती है। स्कॉलरशिप बहुत हेल्प करता है, तो मेरा एक मोटिव वो भी था कि स्कॉलरशिप मिला है तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, जाके फैमिली का क्या देखने के लिए। रिएक्शन था जब आपका ऐसा बना कि नहीं, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया से ही आगे मास्टर्स करनी है? मतलब पहले तो वो लोग रेडी नहीं थे, उनको था अच्छा। कि व्हाई नॉट इंडिया, इंडिया में क्या कमी है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ है। बट द थिंग इज कि इंडिया में हमें मोस्टली थियोरेटिकल बेस पे पढ़ाया जाता है, बट अगर मुझे कुछ सीखना है तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस पे भी होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। और फॉरेन कंट्रीज में जनरली क्या, तो आपको प्रैक्टिकल बेस पे ज्यादा सिखाते हैं। तो इसलिए मेरे को था कि भाई एक बार बाहर जाके देखते हैं, पढ़ते हैं तो थोड़ा। फैमिली की प्रेफरेंस थी कि आप इंडिया में ही पढ़ो? मतलब हाँ, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि मैं इंडिया में पढूं, बट देन उन्होंने कहा कि चल ठीक है, अगर तेरा मन है तो यू शुड गो, यू शुड एक्सप्लोर उसको कि कैसे रहता है वहाँ पे। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे मतलब यहाँ से जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हो, वहां से आप बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। देखिए, जब मैं ऑस्ट्रेलिया, द डे आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत इमोशनल आउटब्रेक था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा से रो रही थी, फैमिली से इतना दूर, इतनी पहली बार इतना दूर मैं गई ऐसे। तो मुझे था कि यार मैं कैसे मैनेज करूंगी, कैसे सब हैंडल हम्म। करूंगी। हालांकि होता है, उन्होंने सब सिखाया, समझाया बिठा के कि भाई आराम से, कोई भी स्ट्रेस हो हमें कॉल करना, टेक्स्ट करना,
कुछ भी हो हम वापस आ जाएंगे या लेने आ जाएंगे, बट वो फिर हमें भी पता है कि ऐसा नहीं होता नहीं है। होता। वहां पर एक बार गए हो तो आपको रहना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको स्क्रैच से सब कुछ करना है, आपको आप खाना ऐसे बनाना फेलियर आना बन के चाहिए। वापस नहीं आ नहीं आ सकते कि नहीं सकते, वो मुझसे नहीं हो सबसे रहा, बड़ा आपका फिर रिग्रेट होगा कि अगर आप वहां से फेलियर बन के वापस आए वापस तो। आगे कि मुझसे नहीं हुआ। हाँ क्योंकि एक तो लाखों में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो भी हाँ। अगर और ऐसे फेलियर की नहीं, मैं नहीं कर पाई, देन फिर आगे क्या आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो जब मैं लैंड हुई तो एक्चुअली मेरे ब्रदर मेरे साथ गए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए, तो एक सेफ साइड था मेरे पास भी इमोशनली भी कि हाँ चलो कोई है मेरे साथ जो एटलीस्ट स्टार्टिंग में मुझे हेल्प कर सकता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये थी कि हमें पता नहीं था वहाँ पे एरिया कैसा है, वहाँ पे बिल्कुल नई वेदर जगह कैसा है, है। हाँ, एक्सप्लोर करना होता है। इवन दो हमने बहुत रिसर्च करी सब करा, बट हर चीज ट्रू नहीं होती, आपको जहाँ से जो पता चलता थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके जाते हो वहाँ पे। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, नोन्स थे, जिन्होंने मुझे बताया कि वहाँ ठंड हो सकती है, लेकिन दोनों टाइप के कपड़े लेकर जाओ। पहले हमें लगेज का इशू हुआ इतना, क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या क्या अलाउड होगा वहाँ ले जाना, क्या क्या नहीं नहीं होगा। होगा। तो हमें क्लोथ्स के हिसाब से देखना, वहाँ पे आपको जैसे खाने पीने में भी आप पैक्ड फूड नहीं लेके जा सकते हो। अगर हम इंडियंस देखें तो हम घी बहुत लेते हैं, आप बिल्कुल घी भी बिल्कुल, नहीं लेके जा नहीं सकते, वो लेके जा खुलवा देंगे। सकते, तो बिल्कुल। इट हैज टू बी या तो पूरा फुल्ली पैक्ड या फिर आप बिल्कुल ही अवॉइड करो ऐसी चीजों को। दूसरा फिर ये हुआ कि हम जब लैंड हुए तो हमने देखा भाई बिल्कुल साफ हवाएं, बिल्कुल अच्छा सुंदर सा बहुत अच्छा एरिया, लगा होगा। बिल्कुल मेंटेन, बिल्कुल मतलब बहुत क्लीन एंड नीट रोड्स थी। अच्छा लगा, मतलब अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो उस मामले में। तो हम ऐसे थे वाह, लैंड होते मैं ऐसे होती थी वाह यार कहाँ आ गई मैं, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ करने वाली हूँ अब मैं, शायद कुछ अच्छा करूंगी, आगे जाऊंगी। एटलीस्ट एक बेबी स्टेप उठाया है मैंने यहाँ पे आके। वो पॉजिटिव वाइब्स आई आपको बहुत हाँ ज्यादा वहां पे बहुत जाके? पॉजिटिव आए। फिर जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था तो हुआ ये कि हमारे पास यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं वो कार्स प्रोवाइड करते हैं आपको अच्छा, एयरपोर्ट से पिकअप पिकअप करने के लिए, करने के आपको आपके होटल तक ड्रॉप करने के लिए। ठीक तो है। वो लोग आए, उन्होंने हमें ड्रॉप किया वहाँ पे हमारे होटल पे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि हमें पता नहीं था कि हाउसिंग वगैरह का मतलब सिस्टम कैसे है वहाँ पे, कैसे आप हाउस रेंट पे ले सकते हो, कैसे नहीं, या किन से बात करनी होती है। तो हमने पहले 2 दिन होटल में लिया, मतलब बहुत लोगों से बात करी वहाँ पे, हमें कोई हाउसिंग नहीं मिला माय स्टार्टिंग के गॉड, कुछ दिनों के मतलब आप लिए। वहां पहुंच गए हो और अभी हाउसिंग फाइनल हाउसिंग नहीं है? फाइनल नहीं था हमारा, क्योंकि बहुत वहाँ पे बहुत एक्चुअली अगर देखा जाए बहुत भीड़ हो गई है वहाँ पे, बट वहाँ पे हाउसिंग का बहुत बड़ा क्राइसिस है अभी, क्योंकि वहाँ बहुत कम घर है बट बच्चे उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और रेंट भी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा। तो आपको वो देखना पड़ता है फिर, या तो आपको आधी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी घरों में, कि आपको इतने सिस्टम्स नहीं मिलेंगे, इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइडेड नहीं मिलेंगी। लाइक अगर आपको बेड मिलेगा तो वॉशरूम शायद ना मिले आपको कमरे के अंदर, अगर वॉशरूम मिले तो आपको बेड बहुत छोटा मिलेगा, तो मीनिंग बहुत छोटी छोटी चीजों पे आपको, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको। बहुत सारी चीजों पर। तो हम ऐसे थे कि चलो ठीक है ट्राई करेंगे, ढूंढेंगे। हमने 1 हफ्ता ढूंढा, 2 हफ्ते ढूंढे, हमने अपना होटल एक्सटेंड किया, सब किया, हमें कुछ नहीं मिला पहले। तो हम ऐसे हो गए कि अब कैसे मैनेज करें। तो हमने फिर समहाउ अरेंज किया, एक भी एयरबीएनबी अरेंज किया। हमने एयरबीएनबी में शिफ्ट हुए, वहां पे शिफ्ट होने के बाद हम, एक तो हमें एरिया नहीं पता था, मेन प्रॉब्लम वो कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं था और ना कोई बताने वाला था। ये तो बहुत वो स्ट्रगल हो जाता है तो नए लोगों डायरेक्शन, और को। हमें ये भी नहीं पता था हम गूगल मैप्स यूज करें या कैसे यूज करें, क्योंकि सर्टेन कंट्रीज में क्या होता है गूगल मैप वर्क नहीं करता है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा गूगल मैप वर्क नहीं करा, तो हमें डायरेक्शन नहीं पता था कि मेरी यूनिवर्सिटी से कौन सा प्लेस कितना दूर पड़ रहा है। ओके। तो जहाँ पे हमने एयरबीएनबी लिया था वो दिखा हमें 15 मिनट्स रहा था, बट इट वॉज मोर देन हाफ आवर दूर, बाय वो भी बाय बस या बाय कार। तो हम ऐसे हो गए थे यार ये तो बहुत दूर पड़ जाएगा, और मेरी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी तो मुझे क्लासेस जाना था, क्लासेस भी और जाना। मेरे को बस भी नहीं पता था कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज करना है, कैब्स कैसे मिलेंगी, कौन सा ऐप मैं यूज कर सकती हूँ। तो एक बेसिक ऐप होता है ऊबर जो इंडिया में भी चलता है, जो बाहर भी अभी चल रहा है, तो हमने Okay. ऊबर पे सोचा करेंगे। ऊबर बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ, अच्छा। बहुत ज्यादा। अगर आप मान लो सिर्फ 10 मिनट के उसके लिए भी जा रहे हो डिस्टेंस के लिए, तो आपको एटलीस्ट $25 समथिंग देने पड़ेंगे, विच इज बहुत ज्यादा। तो हमने सोचा कि चलो विल फिगर आउट कि कैसे तो गवर्नमेंट का वो करना है। तो हमें लकीली एक अंकल ने हेल्प कर दिया कि आप ऐसे जाओ, यहाँ पे आपको माइक्रो कार्ड मिलेगा मेट्रो स्टेशन पे जाके, तो आपको वो कार्ड लेना है, वो बाय करना है, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर डालना, और फिर उसी के थ्रू ही आप जा सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते हो। ओके। तो हमें वो मिला, फिर हमने वो अरेंज किया, फिर हमने सीखा बस में कैसे जाते हैं। हमें फर्स्ट लगा कि बस में अगर आप बैठ गए तो वो ऑटोमेटिक आपको हर स्टॉप पे रोकेगी, बट वो नहीं होता है वहाँ। अच्छा। आपको बटन प्रेस करना होता है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, ओके, ऑटोमेटिक है वहाँ पे? ऑटोमेटिक है कि अगर आप बटन प्रेस करोगे तो बस रुकेगी, वरना वो नहीं रुकेगी। हाँ। हमारे साथ क्या हुआ, लकीली बटन किसी और ने प्रेस कर दिया, और मेरा फर्स्ट डे मोनाश में मैं जैसे तैसे करके रुक गई वहाँ, क्योंकि वो मेन हमारा स्टॉप होता है कि वहां से जाओ, उसके बाद आप इंटरसेक्ट कर सकते हो, कहीं भी बसेस ले सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो।
तो मैं ऐसे थी, चलो फाइनली ये चीज भी समझ आई मुझे कि कैसे, सीखी आपने, हाँ, कुछ नया कि सीखा। कैसे लैंड होना होता है, कैसे चढ़ना होता है बसेस में। आप बसेस में भी ऐसे खड़े नहीं रह सकते हो वहां पे ज्यादा ओके। देर। तो वहां पे क्या होता है, अगर आप सीट्स है, अब वो लिमिटेड ही होती है। अगर बस में सीट्स आपको बैठना है, अगर ज्यादा लोग खड़े हो गए तो वो बस चलाते ही नहीं है, वो उतार देते हैं कि आप प्लीज नेक्स्ट बस में आ जाइए। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, आप इसी बस में इतने लोग ही आपको तो जाएंगे। बड़ा देख के अजीब सा लगा होगा, हमारे इंडिया में तो लटक पैसेंजर रहे होते हैं लटक रहे लोग होते बसेस हैं। से, हाँ जी। बट फिर मुझे था कि एटलीस्ट सिस्टमैटिक है, कि भाई किसी को हर्ट नहीं होगा, कोई ऐसे गिरेगा नहीं, कोई किसी को मारेगा नहीं। आएगा। एंड दैट टू बसेस का वहाँ पे ये भी सिस्टम है कि आपको टाइमिंग मैटर करते हैं वहाँ पे। अगर आप मान लो अगर 10:45 का बस है, अगर 10:46 भी होगा तो आप बस मिस कर दोगे वहाँ। अच्छा, बहुत बहुत स्ट्रिक्टली पर्टिकुलर है। टाइम टेबल मेंटेन हाँ, करते हैं। बहुत पर्टिकुलर। आपको इनफैक्ट 10 मिनट पहले आना, क्योंकि 10 मिनट पहले बस आ सकते हैं, बट बाद में आपको बाद में। लेके नहीं जाएगी वो। ओके। और अगर स्टॉप यहाँ है और आप यहाँ खड़े हो तो वो नहीं आपको पिकअप आपको करेगी। स्टॉप पे ही होना पड़ेगा। आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे खड़ा होना पड़ता है। बेसिकली रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली बहुत, फॉलो होते हैं हाँ, वहाँ बट पे। वहाँ के सिटीजन्स भी बहुत अच्छे हैं कि वो फॉलो करते हैं, करते तभी वहाँ का गवर्नमेंट इतना इजीली मेंटेन कर पा रहा है कर चीजों को। ट्रू। हाँ, तो मतलब बहुत बेसिक चीजें मैंने सीखी कि भाई छोटे छोटी चीजों में कैसे एडजस्टमेंट्स करनी होती है। तो फिर धीरे धीरे हमें समझ आया, हमने हाउसिंग ढूंढी, रेंट पे करना सीखा कि कैसे लोगों को रेंट पे करते हैं, किन लोगों से बात करनी पड़ती है, बिलिंग कैसे मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने खुद का कमरे का कैसे देखना होता है। मतलब मेरे लिए वो सब फर्स्ट टाइम था, तो मैंने ये सब चीजें सीखी वहाँ पे। बट लकीली थैंक गॉड कि मेरे साथ 2-3 लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। तो वहाँ पर जैसे आप गए होगे तो वहाँ आपके अलावा और भी इंडियंस होंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे कैसे ग्रुप तो हेल्प कर ही देता होगा कि एक कहते हैं ना हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के काम आता है, तो वो ये कॉन्सेप्ट था वहाँ पे। एक्चुअली इसका बहुत बहुत नहीं, बट थोड़ा उल्टा है वहाँ पे। अच्छा, हम इंडियंस वैसे बोलते हैं कि जहाँ इंडियंस होता है हम इंडियंस की हेल्प कर देते हैं, हेल्प कर बट देते हैं। समहाउ फॉरेन, नॉट फॉरेन कंट्री, बट जिधर से मैं पढ़कर आई हूँ वहाँ पे ऐसे था कि ग्रुपिज्म है बहुत अलग अलग एरिया में। ग्रुपिज्म हर एक उसके साथ है। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलियंस का इंडियंस के साथ था, इंडियंस का इंडियंस के साथ था, चाइनीज का ऑस्ट्रेलियंस के साथ था। बट वहाँ पे बहुत काइंड ऑफ ऐसे भी है कि लोग नहीं इतना घुल मिलते हैं एक दूसरे से। चाहे काइंड ऑफ रेसिज्म है वहाँ पे। हाँ जी, रेसिज्म बहुत है एक्चुअली। अभी भी है, आज के टाइम में भी। हाँ जी, मतलब आपको ऐसे दिखेगा नहीं, बट अगर आप वहाँ तो रहोगे। सुन के इतना अजीब सा लग रहा है कि मतलब इट्स 2025 और अगर आज के टाइम में भी रेसिज्म खत्म नहीं हो रहा है तो आई डोंट नो कभी होगा भी कि नहीं होगा। तो ये तो बहुत फिर बड़ा कैसा एक, फील हुआ आपको अगर आपने वहाँ देखा हो। मतलब रेसिज्म स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं फील हुआ रेसिज्म, क्योंकि मैं वहाँ गई थी, मुझे नहीं पता था चीजें कैसे वर्क हाँ, करती है। बट वहाँ आपको फिजिक मतलब ऐसे दिखने में नहीं दिखेगा कि रेसिज्म है, इट्स वेरी इंटरनली। अगर आप जैसे ग्रुप में आप हो तो वहाँ पे क्या होता है, इंडियंस दिखावे के लिए ऐसे होता है कि हाँ भाई तू अच्छा है, तू फाइनली आ गए, तेरे को कैसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया आके, ऐसी ऐसी बट बात। हेल्पफुल नहीं बट होते। नहीं होते वो हेल्पफुल। हेल्पफुल वहाँ नहीं। पे इंडियन ही इंडियंस को थोड़ा ऐसे कर देता है, भाई दूर जाओ। अच्छा, हाँ, वो बहुत पुश अवे कर देता है कि मतलब यहाँ इंडिया में एक कहावत कही जाती है कि बाहर जा रहे हो तो आप एक भाई की तरह ट्रीट करते हो या अपने रिलेटिव्स की तरह ट्रीट करते हो कि विदेश में आए हैं, दो हिंदुस्तानी हैं तो ये तो एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आ, बट जैसा आप बता रहे हो कि इसका अपोजिट है वहाँ पे। हाँ, मतलब देखिए डिपेंड होता है वेरी टू वेरी वैसे कि किस इंसान से आप मिलते हो किससे नहीं। बट मेरा एक्सपीरियंस जनरली ऐसी रहा है कि मेरे फ्रेंड्स बहुत बने वहाँ पे इंडियंस, ऐसी बात नहीं है। बट अगर हम ग्रुपिज्म की बात करें तो बहुत ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो पुश अवे कर देते हैं कि भाई तुम अपने तो काम ये से भी काम आपके रखो। लिए एक तरीके से एक चैलेंजिंग ही पॉइंट होता है हाँ कि आपको बहुत घुलने मिलने में भी एफर्ट लग रहा है हाँ, कि ऐसा नहीं आप गए और बिल्कुल ही घुल मिल गए 2-4 दिन में आपके लिए चीजें इजी हो गई, इतना आसान नहीं नहीं होता देखिए, टू बी ऑनेस्ट में आपको आराम से 6 महीने लगते हैं सेटल होने में। सेटल हो एजुकेशन तो आप तब फोकस कर पाओगे जब आप वहाँ सेटल हो सेटल हो जाओगे। पाओगे। सेटल होने में आपको 6 महीने लगते 6 हैं, क्योंकि महीने आपको तक। सब शुरू करना होता है, आपको सोशल नेटवर्किंग करनी होती है। वर्णिका, जैसे अभी इंडिया में कहा जाता है कि वहाँ की पढ़ाई पे लोग बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि फॉरेन जाओ वहाँ की स्टडीज़ करके आओ तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे। आपने डिफरेंस फील किया क्योंकि ग्रेजुएशन आपने इंडिया से किया था, मास्टर्स आपने ऑस्ट्रेलिया से किया, उनके वे ऑफ टीचिंग और इन सब में क्या डिफरेंस फील किया आपने। देखिए डिफरेंस बहुत है एक्चुअली में, बहुत है, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। बट द थिंग इज, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे पास यहाँ थोड़ा ज्यादा बोला जाता है, हवाई ज्यादा दी जाती है। भाई बाहर से आया है, बाहर से आया तो पता नहीं भाई कितना पढ़ाई किया होगा, कितना उसका पता दिमाग नहीं। 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं, वो इंडिया से ही गया है, इंडिया वाला ही दिमाग है, बचपन से वो यहीं से पला बड़ा है। ठीक है। फर्क बस इतना है कि तरीका अलग होता है। अच्छा। यहाँ पे अगेन जैसे हमें बताया गया है कि हम थोड़ा थ्योरेटिकल बेस पे ज्यादा रहते हैं, बुकिश किड्स मानते हैं हमें यहाँ पे कि भाई हम बुक में पढ़े रहते हैं, वहीं लिखते किताबी रहते हैं। कीड़ा कहा जाता है इंडिया में। हाँ, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको बहुत
ओपन एरिया मिलता है एक्सप्लोर करने का। Okay. आपको वो सब्जेक्ट दे देंगे, हाँ आपका ये सब्जेक्ट है, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आपको खुद स्टडी करना है, खुद एक्सप्लोर करना है, खुद काम करना है, उससे आप प्रैक्टिकल में बहुत चीजें सीखते हो, तो वो आपका माइंड जो होता है वो और क्रिएटिव होता रहता है। इसलिए बस सिर्फ एक यही मेन डिफरेंस है। अगर हम बोले, अगर ये डिफरेंस इंडिया में भी अप्लाई हो जाए, थोड़ा प्रैक्टिकल वे मोर हो जाए, तो इंडियंस को फिर कोई नहीं इतना वो कर सकता है एजुकेशन सिस्टम के मामले में। क्योंकि फॉरेन मैं वुड से कि वहाँ पे थोड़ा है, वहाँ पे लोग अच्छे से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल है, बट उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, वो बस पढ़ते से करते रहते हैं क्योंकि वो क्रिएटिव सो ज्यादा होते बेसिकली हैं। आप इस चीज को अग्री करते हो कि हाँ वहाँ का एजुकेशन सिस्टम यहाँ से बेटर? देखिए, बेटर तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि वो बहुत बेटर है, क्योंकि दोनों अपने में बहुत अलग अलग है, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे इंसान जल्दी सीख सकता है। वे वहाँ ऑफ पे टीचिंग अलग है हाँ, वे उनका ऑफ काफी, टीचिंग और अलग है, तो अच्छा है, उससे इफेक्टिव है यहाँ से वो इफेक्टिव। हम इंडियंस के लिए थोड़ा एक्चुअली डिफिकल्ट भी है सीखना। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं लैंड अडेप्ट गए, करने में टाइम लगता हाँ, है। मेरे को बहुत टाइम लगा वहां पे समझने में कि ये चल क्या रहा है, कैसे पढ़ते हैं कैसे इन चीजों को। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका अभी तक की जो पढ़ाई थी उसका हाँ, पैटर्न अलग था, पैटर्न बहुत अलग अब वहां जाके एकदम से आपके लिए सारी चीजें नई हो नहीं हो गई। हाँ, बट फिर वही है कि उन चीजों से मुझे नॉलेज भी बहुत मिली, तो वो चीजें जो वो क्लिक करी, और उसके बेस हम बोल सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं बेटर है। गणि का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जैसे यहाँ के स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो वहाँ वो लोग कोशिश करते हैं कि उनको पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए। उसके लिए वो बहुत कीन होते हैं कि नहीं, एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाए जिससे हम पैसे भी कमा सकें और पढ़ाई भी कर सकें। तो उस पे क्या, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या आपने भी की या आपको कुछ एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का? देखिए, पार्ट टाइम जॉब का ऐसा है कि मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि एकदम, क्योंकि वो सबके अपने ऊपर डिपेंड होता है, Okay. बहुत बच्चों पर डिपेंड होता है। जो बच्चे लोन लेकर आते हैं, जो थोड़े फाइनेंशियली इनको होता है कि नहीं यार, घर वालों को भी सपोर्ट करना है, खुद को भी सपोर्ट करना है, उन पे थोड़ा प्रेशर रहता है कि नहीं यार, हमें पार्ट टाइम लेना है, हमें एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम भी करना है, हो सके तो थोड़ा साइड हसल भी करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट कहीं ना कहीं से अर्न करना है, ताकि हम घर पे भी भेज सके और अपना भी यहाँ पे काम चला सके, अपना भी खर्चा चलाने का अपना उनके भी। ऊपर हो जाता है। हाँ, बट दूसरा ये भी है कि अगर आप वहाँ पार्ट टाइम नहीं करते हो, जस्ट इन केस मान लो आप फाइनली पूरा अच्छे से फैमिली आपकी सपोर्ट करे, आपको फाइनेंशियली सब सेटल है, बट आप पार्ट टाइम नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बोर भी हो जाते हो somehow। क्योंकि तो आपके पास पे बहुत टाइम होता है वहाँ पे। टाइम, आई वांट से टाइम होता है, इस Okay. जैसे आप somehow बोर हो जाते हो जब आप दूसरों को देखते हो ना, करते हो यार ये भी काम कर रहा है, ये पैसे एक्स्ट्रा अच्छा, अर्न कर रहा है, वो अच्छा, मेंटेलिटी हमारी हिट हो जाती है फिर अच्छा। कि यार ये पैसे अर्न कर रहा है, ये काम कर रहा है, बट वो ये, हमारे इंडिया में भी है, देखा हाँ, देखी जो चलता है वो कल्चर वो वहाँ फिर भी एक है। चेन फॉल हो जाती है, यार ये पैसे कमा रहे हैं, मैं भी कमा के देखता मैं भी हूँ। कर सकता हूँ। और एक बार अगर आप पैसे कमाना शुरू कर देते हो तो फिर कौन छोड़ना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से मेरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मतलब जो लोग वहाँ सेटल होना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फैमिलीज के लिए ऐसा नहीं हो जाता कि अपना बच्चा उन्होंने भेज दिया, अब वो वहाँ पढ़ रहा है, काइंड ऑफ अगर उसे वहाँ जॉब मिल जाए तो वो तो वहीं सेटल हो जाएगा, वो वापिस ही नहीं आ रहा। देखिए, ये तो बच चांसेस होते हैं ऐसे? चांसेस तो बहुत हाई है। देखो, इस चीज का ऑब्वियसली बात है, बहुत बच्चे मन बना के भी जाते हैं कि हम समहाउ बस नहीं, कुछ इंडिया तो मन से, बना के जाते हैं, बट कुछ पेरेंट्स सिर्फ इस बिहाफ पे भेजते हैं कि नहीं अभी हम इसको पढ़ने भेज रहे हैं, ये आएगा वापस जॉब करेगा। बट कुछ मतलब पहले सुना और देखा भी है, कुछ केसेस ऐसे हुए कि बच्चे गए, उनको वहाँ जॉब हो गई, फिर उन्होंने वहाँ शादियां भी कर ली, फैमिली स्टार्ट कर दी और वो वहीं सेटल हो गए, क्योंकि एक अच्छा टाइम पीरियड उन्होंने जी लिया वहाँ जी पे। अब वो वापस नहीं आना चाहते क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहाँ सेटल भी नहीं हो पाएंगे। हम्म। तो पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत रिस्की भी हो जाता है अपने बच्चों को भेजना। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखिए, हाँ, वो तो है कि रिस्की हो जाता है, क्योंकि घर वालों को होता है भाई हमारा बच्चा गया है, हम चाहते हैं कि पढ़ लिख के बट वापस हमारे पास ही आए, वापस हमारे साथ ही रहे, हमारे जब बचपन से उन्होंने पाला, बट ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि वो कि वहाँ वो सेटल हो सेटल, जाए। वो हाई चांसेस है। देखिए, अगर आप अब बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, जो स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं उनको वो दिख रहा है भाई एक्सप्लोर होने को, उनको इंडिपेंडेंस दिख रही है, उनको वो फ्रीडम दिख रही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं वहाँ, अपनी मर्जी से खाना पीना कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रहना कर सकते हैं, तो बच्चे वो ज्यादा जल्दी ढूंढते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे पेरेंट्स वो क्या। फ्रीडम तो चलो मिल ही रही है, बट कहीं ना कहीं उनको जो होता है कि जब वो इंडिया से कंपेयर करते होंगे, लाइक सैलरी हो गई या बाकी की देखिए, जो वहाँ सैलरी पे, जितनी होती है उतना एक्सपेंस भी होता है ना फिर सेम फिर कंट्री भी में। इंडिया के मुकाबले तो ज्यादा ही कमाते होंगे, या उतना ही होता है कि जितना आप इंडिया में कमा लो उतना आप ऑस्ट्रेलिया में कमा लो? देखिए, इक्वल तो नहीं होता होगा। इक्वल नहीं होता। हाँ, देखिए, इक्वल नहीं हो सकता है वो, क्योंकि वहां पे आपको पर आवर के बेसिस पे मिलता है, एग्जैक्टली, यही मैं यहाँ पे कह रहा आपको हूँ ना पर कि मंथ के बेसिस अगर पे वहाँ उसको मिलता है। पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, हम्म, साफ सफाई में रहने को, एक अच्छी डिसेंट कंट्री में आप गए तो हो कौन आना जहाँ, तो चाहेगा। कौन आना चाहेगा? वो तो तो है। पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं हसल है कि अब उन्होंने, ठीक है, अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जा करके भी अपने बच्चों को लोग भेज देते हैं, कई बार लोन लेके भेज देते हैं कि नहीं नहीं आएगा तो फिर हम लाइफ सेटल हो जाएगी, बट अब बच्चा वापस ही नहीं आना चाह रहा।
तो तो वहीं सेटल हो जाए। वो तो देखिए हाई रिस्क रहता है, बट फिर अब वही पॉइंट है ना, अगर आप बाहर भेज रहे हो तो टेक्निकली आप भी रिस्क उठा रहे हो, बच्चा भी रिस्क उठा रहा है, दोनों साइड से हो तो जाता रिस्क है फिर बच्चे वो। के लिए तो खैर यही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर वो वहां से वापस आया, अब वो वहां से पढ़ के आया और उसके माइंड में ये सेट है कि यहाँ के उसे हायर पैकेजेस मिलेंगे, बहुत प्रिविलेज्ड जॉब मिल जाएगी एमएनसी में, तो उसके लिए भी चांसेस है, यहाँ भी तो उसे हासिल करना ही है जॉब के लिए। आपको क्या लगता है कई बार चांसेस होते हैं कि वहां से पढ़ के आने के बाद भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े जॉब के लिए यहाँ पे? देखिए इसमें भी चांसेस है एक्चुअली में, अगर आप मान ऐसे लो भी गारंटी नहीं है ना गारंटी नहीं, नहीं कि गारंटी नहीं है जो कि जिसे आप कहते हैं कि अगर आप ये गए, अगर आप हाँ, इस माइंडसेट से जा रहे हो कि भाई मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा, उसके बाद इंडिया आके सिर्फ इस बेसिस पे जॉब लूंगा कि मैं बाहर से पढ़ के आया, पढ़ के आए। वो नहीं ऐसे, मतलब उस बेसिस पे आई वुड से कि मत करो, हम्म, क्योंकि दिस इज नॉट ट्रू। वो आपकी स्किल असेसमेंट देखते हैं, आपका ये चेक करता है आपको नॉलेज कितनी है, कितने वो हाँ आपको ये है कि 5% ज्यादा चांस आपका थोड़ा हो एडवांटेज जाता होता है, है हाँ उसका, बट सिर्फ कहो कि इसी बिहाफ पे कि अपने सीवी में लिख दिया सीवी कि में लिख मैं दिया इस कि हाँ, वो इंटरनेशनल नहीं होता यूनिवर्सिटी है, से हूँ। वो नहीं हो सकता है। क्योंकि लोग जब अपने बच्चों को भेजते हैं और स्टूडेंट्स खुद भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं इस चीज के लिए, वहां से आने के बाद मुझे एक हाईएस्ट पेड जॉब मिलेगी। देखिए हाईएस्ट पेड जॉब ऐसे नहीं मिलती है टू बी ऑनेस्ट, वो अब आपकी मेंटेलिटी में है कि आप बिल्कुल ऐसे फिक्स होके बैठ लोगों को गए ऐसा हो। लगता है, हाँ इसीलिए लेकिन मैं आपका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था कि वहां पर भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे उनको भी माइंड में होगा कि जिस दिन हम वापस जाएंगे उस दिन तो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको हसल वहां पे भी करना होगा, आपको हसल यहाँ पे भी करना होगा, बस फर्क इतना है कि आपका यहाँ पे 5-10% चांस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि हाँ चलो, अगर मान लो किसी की सीवी में अब्रॉड नहीं है या अच्छी लैंग्वेज नहीं है और आपकी में है, तो बस ये होगा कि आपका सीवी पहले पढ़ा प्रिविलेज जाएगा, हाँ जो कि उनसे। इंडियन लोगों का माइंडसेट हो चुका है इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट भी, सेक्टर में भी, हाँ कि जी, प्रायोरिटी जो होती है वो इंटरनेशनल कैंडिडेट को पहले दी ज्यादा दी जाती है, जाती है। ज्यादा दी बस वो इसलिए दी जाती है क्योंकि उनको पता है हाँ पर बाहर रह कर आया है, बस ऐसा कुछ नहीं है। इंडियंस में जो रहते हैं इंडिया में, उनके अंदर भी बहुत अच्छी स्किल्स है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक्चुअली जो बाहर से पढ़ के आते हैं वो उनके वे से पढ़ कर आते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे वही तो चेंज हो गया, एमबीए आप यहाँ करो, एमबीए आप वहाँ करो, कोर्सेज सेम बट सब कुछ सेम होता है, तरीका इस जस्ट होता है वो सिर्फ। हमारे माइंड में होता है। हम हमेशा ये मानते हैं ना, दूसरों का दूसरों की थाली हमें हमेशा तो अच्छी लगती है, एग्जैक्टली ये इंडिया की कहावत आपने ये बहुत अच्छी बोली। तो तो यही होता है। अच्छा वर्णिका, एक चीज आप बताओ, जैसे आप इंडिया से पढ़ के भी गए, फिर आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के वापस, हाँ। आप किसी को रेकमेंड, अगर जैसे आप कहते हैं पढ़ के आए होगे तो डेफिनेटली आपके रिलेटिव्स में, आपके नोन लोगों में हर कोई आपसे ही राय लेता होगा, एडवाइस लेता होगा कि वर्णिका आप बताओ कि ये हम अपने बेटे को बेटी को भेजें नहीं भेजें, क्या करना चाहिए, तो आपसे आजकल सलाह तो बहुत लोग लेते होंगे, कैसा लगता है? मतलब अच्छा भी लगता है लेकिन अलग अजीब सा भी लगता है कि ऐसा इतना भी वो मत करो, मैं यहीं की हूँ, मुझे ऐसे ट्रीट मत करो कि मैं स्टार्टिंग से ही बाहर से आई हूँ। हाँ, बट हाँ जी, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ, देखो अगर एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको भेजना है, आपको इस लेवल पे भेजना है कि हमारा बच्चा कुछ सीखे, एज अ ह्यूमन डेवलप हो, तो मैं बोलूंगी हाँ इट्स अ वर्थ कि आप उन्हें भेजो। हम्म, अगर कंट्री बाहर कंट्री में नहीं भेजा, इंडिया के अंदर कहीं भेज दो, बट उसको एक वो सर्वाइवल स्किल जो सीखेगा ना, वो बहुत डेवलप करता है ह्यूमन को, एजुकेशन वाइज भी करता है, हम्म, टेक्निकली लाइफ में जीना कैसे है वो भी बहुत बड़ी चीज है जो अकेले रह सिखा। के सीख जाता है, वो आप एक सर्वाइवल स्किल्स आ प्रॉपर जाते हैं। ह्यूमन बीइंग बन जाते हो, तब आपको लगता है कि यार आपको अब कोई ऐसे डिच नहीं कर सकता, आपको कोई ऐसे टोंट नहीं मारेगा, आपको कोई ऐसे ट्रीट नहीं क्योंकि करेगा। आपने एक्सप्लोर कर लिया ना हाँ, ग्लोबल लेवल पे, आपको तो जो एक अलग ही एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस मिलते हैं ना आता वो है। बहुत अलग होते हैं, वो एक चीज है मैं बोलूंगी उसके बेसिस पे कि इट्स वर्थ। दूसरा ये कि अगर आपको कंट्री वाइज देखना है तो कंट्री कोई ऐसी चूज कीजिए जिसकी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, जहाँ पे ओके, अगर आप जाओ तो आपको पता है भाई वहां मैं जाऊंगा तो मैं सेटल होने के मेरे हाई चांसेस है और फेलियर नहीं होगा। ये आपने कुछ नई चीज बताई, क्योंकि लोग मतलब शायद इतना ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ उस पे हाँ चले जाते हैं कि जहाँ क्या अप्लाई किया, अगर वहां से हाँ, गया लेटर तो आ बस गया भेज दो, बस तो बाहर बस जाने के भेज नाम पे भेज दो, भेज वो दो, मत करो। इतना डिटेल में रिव्यू नहीं करते वो हाँ इन वो चीजों। बहुत जरूरी है, अगर आप बाहर जा रहे हो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, किस एरिया में जा रहे हो, क्योंकि हर एरिया बाहर के भी अच्छे नहीं होते हैं। बहुत एरियाज है जहाँ पे आपको जंकीज मिलेंगे, जहाँ पे आपको फ्रॉड लोग मिलेंगे, जहाँ पे आपको किलर्स मिलेंगे, मर्डरर्स मिलेंगे। वो सिर्फ एक दिखाने को होता है कि भाई इंडिया में होता है कि भाई बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, हर कंट्री में होता है। वो आपके ऊपर होता है, आपको बहुत सर्च करके जाना पड़ता है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, वहाँ के आसपास का एरिया कैसा है, आप वहाँ पे लोगों के साथ रह पाओगे नहीं पाओगे, वहाँ फॉरेनर्स है भी या नहीं, या सिर्फ इंडियन सोसाइटी। अगर आप इंडिया से जाके इंडियन सोसाइटी में जा रहे हो तो व्हाट्स द पॉइंट, फिर आप वहां जा रहे हो। तो वर्णिका, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि इंडिया में क्या करते हैं लोग अपनी कैपेसिटी से बहुत बियॉन्ड जाके, क्योंकि मैंने देखा है मिडिल क्लास फैमिली में देखा देखी बहुत फॉलो की जाती है, तो ऐसा भी होता है कि अगर देखा देखी के चक्कर में लोग कई बार अपना घर गिरवी रख देते हैं या बहुत इतना हैवी लोन ले लेते हैं जो उनकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है उसे भरना, तो क्या इतना वर्थ है कि इस लेवल पे जाकर के आप फॉरेन स्टडी करने जाओ? देखिए अगर आपको मतलब इतना भी वर्थ नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि आप बिल्कुल ही लोन लेके, मतलब इतना स्ट्रेस में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। नहीं,
बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है। अगर आपको ऐसा हो रहा है मैं बिल्कुल मतलब लोन भी ले लूंगा, सारा काम भी कर लूंगा, उसके बाद मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके मैं फिर सब चुका दूंगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो मैं सब करके यहाँ से देख लूंगा, यहाँ से निकल जाते एक बार, फिर यहाँ देखूंगा इतना जाके, मतलब रिस्क लेना वर्थ नहीं है। आप पता है क्योंकि बहुत आपको वहां पे जाकर बहुत बार रिग्रेट होगा, और आप अपने घर वालों को बता भी नहीं सकते हो कि आपको रिग्रेट हो रहा है। आप उनको ये भी आपकी मेंटल हेल्थ एक्चुअली बहुत इफेक्ट हो गई है बाहर जाके। आपको पता भी नहीं होगा आप कब डिप्रेशन में जा चुके हो, आपको पता भी नहीं होगा आपके साथ आपकी हेल्थ कितनी खराब रहती है। आप बस लगे हुए हो काम करने में, यार फेलियर नहीं बनना है, फिर वो सबसे बड़ा डर होता है वहां पे मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, आपको अपना घर संभालना है, आपको रेंट टाइम पे करना है, वहाँ पे आप रेंट एक दिन भी लेट नहीं कर सकते हो, आपको अपना कॉलेज सेट करना है, आपको यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स टाइम पे देनी है, अगर ड्यू हो गया, अगर आप फेल हो गए तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके आपको खुद ही सब करना होगा। तो जो स्ट्रेस फाइनेंशियली मेंटली जो हमें मिलता है वो फिर वर्थ नहीं है वहां जाके। हाँ, खास करके जब आप ऑलरेडी इतना फाइनेंशियली क्राइसिस करके आप आए हो, उसके बाद आप और फाइनेंशियल देयर इज नो। मैंने मेरे बहुत नोन्स थे वहां पे जो एक्चुअली में लोन्स लेकर आए थे, वो 2-2 3-3 जॉब करते थे एक दिन में, और उसके बाद वो पढ़ते भी थे, फिर उनको अपना टाइम भी निकालना था। रात के 2-2 3-3 बजे जाते थे घूमने की, अब घूमने के लिए कुछ तो देखे, हम की कंट्री आए हैं तो पता तो चले है क्या यहाँ पे। तो वो सोते नहीं थे, ढंग से खाते नहीं थे, हेल्थ खराब रहती थी, मेंटल प्रेशर इतना रहता था, हर 2 दिन बाद ब्रेक डाउन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे, घर वापस जा नहीं सकते हैं, हर 6 महीने भी घर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि फ्लाइट टिकट्स महंगी हो जाती है, फिर आपको सब कुछ खुद ही प्लान करना होता है। तो आप फिर थोड़ा सोच के जाओ, फिर आप ये नहीं बोल सकते यार मैं चला गया अब मैं घर वालों को कैसे बोलूं, तो फिर आपके ऊपर सारी बात है। प्रेशर आ जाता है। हाँ, तो आई वोंट से कि भाई इतना सब स्ट्रगल करके जाना वर्थ है। थैंक यू सो मच वर्णिका, आपने बहुत सारी नई ऐसी चीजें बताई जो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता थी। तो ये डेफिनेटली जो लोग ये वीडियो देखेंगे और अगर वो प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो इस वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि हमारे कहा जाता है ना इंडिया में, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तो बस बेधड़क बैक पैक करो, जाना है जाना है जाना है। उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस ना वो समझ पाते हैं ना देख पाते हैं, तो वो शायद उनको बाद में पता चलते हैं। बट अगर वो थोड़ा सा पहले पता चल जाए तो वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं उस चीज को। आई रियली होप कि उनको समझ आए चीजें और वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर कर सके। थैंक यू सो मच, जॉइन अस। थैंक यू।